गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो आइए आज जो है चैप्टर 8 माई चाइल्डहुड, ठीक है ना। इसी चैप्टर का हम लोगों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी मेरा बचपन, जो विंग्स ऑफ फायर इन्हीं की लिखी हुई किताब से लिया गया है, हम लोगों ने इनके जीवनी के बारे में ये पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग इन्हीं के जीवनी के बारे में आगे जानेंगे इस स्टोरी के माध्यम से, जो कि यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के जीवन को दर्शाता है। तो आइए शुरू करते हैं माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन। पैराग्राफ 1 में यहाँ बताते हैं कि आई वॉज बोर्न इन ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट। बताते हैं कि मेरा जन्म पूर्व मद्रास प्रांत में रामेश्वरम के एक द्वीप शहर में एक मध्यवर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। माय फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। आगे बताते हैं अपने जीवनी में कि मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन न अधिक शिक्षित थे और न अधिक धनी थे। डिस्पाइट दीज एडवांटेज, इन असुविधाओं के बावजूद ही पोपोज्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। इन असुविधाओं के बावजूद उनके पास स्वाभाविक धैर्य और उदारता की महान आत्मा निवास करती थी। कहते हैं कि ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर। मैं सही नहीं, कहते हैं कि मेरी माँ आसिया माँ, जो मेरी माँ आसिया माँ की सहायता में उनके पास तब सुझाव था, वह एक मेरे लिए आदर्श थी। आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपुल शी फेड एवरी डे। आगे बताते हैं कि मेरी माँ आसिया माँ की सहायता में उनके पास तब सुझाव था, मैं सही नहीं गिनती कर नहीं पाता कि वह कितने लोग को प्रतिदिन खिलाती है। आगे कहते हैं कि बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ऑन फैमिली पुट टुगेदर। लेकिन परंतु मुझे पूरा यकीन है कि उसने अधिक बाहरी लोग हमारे साथ खाते थे, जितना कि मेरा परिवार के सभी एक साथ खाते थे, उतना लोग वह बाहरी लोगों को हमेशा खिला दिया करती थी। आए कहते हैं पैराग्राफ 2 में कि आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन, ए शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। मैं अनेक बच्चों में से एक था, एक छोटा बालक जो वस्तुतः बड़े और सुंदर माता पिता के यहाँ जन्म लेने वाले में अंतर नहीं कर पाता था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वाज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। आगे बताते हैं अपने जीवन के बारे में कि हम अपने पूर्वजों के मकान में रहते थे, जो 19वीं सदी के मध्य में बना था, जो 19वीं सदी के
मध्य में बना था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लिमस्टोन एंड ब्रिक्स ऑन द मस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। आगे बताते हैं कि यह बिल्कुल बड़ा तथा पक्का मकान था जो रामेश्वरम की मस्जिद गली में चूना पत्थर और ईंट से बना था। माई ऑस्ट्रियर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन इसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। कहते हैं कि मेरे कठोर पिताजी सभी अनावश्यक सुविधा और सुख के संसाधनों के उपयोग का बहिष्कार करते थे। वह नहीं चाहते थे कि यह सब जो चीज़ है जो जिससे इंसान को आराम देता हो वह इंसान के लायक है। However, all necessity were provided for in terms of foods, medicines and clothes। हालांकि आगे बताते हैं कि हालांकि इस प्रकार सभी आवश्यकताएं भोजन, दवाइयाँ और कपड़े में सीमित थी। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally। आगे बताते हैं कि सचमुच मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत सुरक्षित था, दोनों प्रकार से, भौतिकवाद और भावनात्मक रूप से। ठीक है, ये पैराग्राफ सेकेंड हुआ। पैराग्राफ थर्ड में फिर शुरू करते हैं अपने जीवनी के बारे में। आगे बताते हैं कि द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। कहते हैं कि व्हेन आई वॉज 8 years old, जब मैं 8 साल का था तो 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध की आग फैल गई, मतलब युद्ध शुरू हो गई थी। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। बताते हैं आगे, कारण मैं बिल्कुल समझने में समक्ष नहीं हूँ कि क्या कारण था, लेकिन यह याद है कि बाजार में इमली के बीज की अचानक मांग तेजी से होने लगी। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मस्क स्ट्रीट। और मैंने उस समय क्या किया, मैंने बीज जमा करना शुरू किया और मस्जिद वाली गली में एक खाद्य पदार्थ के दुकान में बेचने लगा। ए डेज कलेक्शन वुड फेट मी द प्राइजली सम ऑफ 1 अन्ना। बताते हैं कि एक दिन में जमा किया हुआ शान से एक आने पर बिकने लगे। माई, आगे कहते हैं कि माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी a story about the war which I would later attempt to trace in the headlines in दीनामणि। आगे बताते हैं कि एक दिन मेरे बहनोई जलालुद्दीन युद्ध की कहानी मुझे बताई, जिसे मैंने बाद में दीनामणि के मुख्य अंश में पता लगाने की कोशिश की। दीनामणि एक अखबार का नाम था जो उनके ज़माने में चलता था। ठीक है, उसी अखबार के माध्यम से वो हेडलाइन उसका पढ़कर उसे समझने की कोशिश की। आगे कहते हैं कि आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज completely unaffected by the war। लेकिन बताते हैं कि हमारा जो क्षेत्र था, क्योंकि एक द्वीप था बिल्कुल युद्ध से अप्रभावित था। बट सुन इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलिड फोर्स एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। कहते हैं कि मेरा जो क्षेत्र था वो एक द्वीप था, वह बिल्कुल युद्ध से अप्रभावित था, परंतु शीघ्र ही भारत को मित्र सेनाओं में शामिल होने के लिए दबाव दिया जाने लगा।
और आपातकाल जैसे स्थिति की घोषणा कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। कहते हैं कि पहले जो है प्रथम दुर्घटना रामेश्वरम स्टेशन पर रोज के ठहराव बंद करने के रूप में सामने आई। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन out from the moving train on the Rameswaram road between the Rameswaram and Dhanush Roadi that forced my cousin Samsudin, who distributed newspaper in Rameswaram। आगे कहते हैं कि अब समाचार पत्रों के बंडल बना दिए जाते थे और चलती ट्रेन से रामेश्वरम रोड और धानुष रोड के बीच में फेंक दिए जाते थे, जिसने मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन जो अखबार में जो रामेश्वरम में अखबार बांटते थे, जो रामेश्वरम में अखबार बांटने का काम करते थे, टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल एंड एज इफ नेचुरली आई फील्ड द स्लोट। कहते हैं कि और उन्होंने मुझे हाथ बटाने के रूप में सहायता के लिए मेरे तरफ उन्होंने देखा, जो कि एक आदमी की आवश्यकता के लिए बाध्य कर दिया, जो बंडल को पकड़े और मानो स्वाभाविकता से मैंने उसे पूरा किया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माय फर्स्ट वेजेज। कहते हैं कि इसके बाद शमसुद्दीन ने मुझे मेरा पहला पारिश्रमिक कमाने में मदद की, पहला मजदूरी उन्होंने दी। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल feel the surge of the pride in earning my own money for the first time। आगे बताते हैं कि शमसुद्दीन ने मुझे मेरा पहला पारिश्रमिक कमाने में मेरी मदद की और आधी आबादी के बाद मैं आज भी अपने प्रथम परिश्रम से कमाई पर आगे बढ़ने के बाद भी गर्व महसूस करता हूँ। तो ये था पैराग्राफ 3 जो कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद से फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ गया, लेकिन हम लोग स्टोरी को कंप्लीट करने के बाद से ही इसको बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट डे पैराग्राफ 4 से हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।